आपके लग है कितना भी कोई मशीन में गड़बड़ी कर दे, कितना भी मशीन में कोई हेरा फेरी कर दे, मगर 90% की आबादी जिस दिन संकल्प ले लेगी और बटन जब दबाने लगेगी और बटन का जब सैलाब आ जाएगा तो किसी की हैसियत नहीं कि आपके खिलाफ बोल सके। जो 10% वाले लोग, 10% कहने का मतलब मेरा किसी जाति धर्म से नहीं है, ऐसी मानसिकता के लोग जो हमारे गरीबों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे दलित भाइयों को और हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को देखना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं उनसे, ऐसे 10% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसे 10% के लिए यह वोट की शक्ति है जो ओबीसी पार्टी आपको जागरूक करने के लिए, एक मशाल जलाने के लिए आगे आई है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भाई हमारी देश की जनता भोली भाली जनता है, इसके मन में कोई छल और कपट नहीं है, जो जैसे आता है उस पर विश्वास कर लेती है, मगर बाद में ठगरी भी जाती है। तो कहा जाता है ना, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। विश्वास सभी पार्टियों से उठ गया है सबका। सही बात कर रहा हूं कि नहीं? सही बात है ना? तो इसी नाते ओबीसी पार्टी का जन्म हुआ है। और जब भी हमारे पास पैसा नहीं, ये ओबीसी पार्टी के पास पूंजीपति लोग नहीं है, इस ओबीसी पार्टी के पास बहुत बड़ी शक्ति है। रुपए की ताकत तो नहीं है, मगर जनता की शक्ति है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज के भाइयों की शक्ति है और हमारे छोटे छोटे व्यवसायियों भाइयों की शक्ति है, हमारे रिक्शा ठेला वाले भाइयों की शक्ति है, हमारे मजदूर और किसानों की शक्ति है, हमारे अल्पसंख्यक समाज के 20% आबादी के लोगों की शक्ति है। मगर ये शक्ति कब खत्म हो जाती है? जब हम बढ़ जाते हैं। तो इसी नाते जो अंग्रेजों की नीति थी, अब कुछ 10% काले अंग्रेज आ गए हैं जो हमको आप में जातियों में लड़ाते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, मगर उनका असली एजेंडा समझिए, उनका असली एजेंडा आपका विकास नहीं है। ये बताइए, धर्म क्या, धर्म के सभी लोग हमारे भगवान नहीं है? आपके भगवान ने, हर व्यक्ति का भगवान है। प्रकृति में हर धर्म को स्वीकार किया भारत के संविधान ने। जब भारत के मूल संविधान को देखिएगा, उस पर सभी की फोटो बनी है। आप देखिएगा, उस संविधान में कहा गया है कि भाई राष्ट्र पहले है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करना है। किसी जाति धर्म को, और जो व्यक्ति किसी भी धर्म को गाली देता हो, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और ओबीसी पार्टी यह काम करेगी, आपके लिए करेगी। अभी तक हम लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, आज जो प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को झुकना पड़ा जाति जनगणना के लिए, वो इस ओबीसी पार्टी, छोटी सी पार्टी की देन है, क्योंकि मीडिया इस चीज को नहीं बताएगी आपको। अगर आप देखिएगा, गूगल बाबा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हर मां बहनों के हाथ में यूट्यूब और गूगल है। उससे पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी पहली पार्टी है जिसने जाति जनगणना के लिए हाई कोर्ट में जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिलवाने का काम किया है? तो उसमें नाम आएगा काली शंकर यदुवंशी का, ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और यह इसी से सरकार ने सोची कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता यह बात समझ गई तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे लिए, सभी पार्टियों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। और जाति जनगणना की बात हम लोग 10-12 साल से उठा रहे थे, उसके बाद और आज जाति जनगणना के लिए ऐलान भी हो चुका है। तो ओबीसी पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी। ओबीसी पार्टी के लिए आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और 30 सेकंड का जब मौका मिले, सोच समझ के उसका उपयोग कीजिएगा। और हमारे पार्टी के पदाधिकारी गण मौजूद है।